गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि गोल ऑफ साइकोलॉजी का क्या लक्ष्य है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ऐसे अध्ययन जो है के पीछे जो है कुछ न कुछ लक्ष्य होता है। मनोविज्ञान के मुख्य लक्ष्य जो है निम्नलिखित 3 प्रकार से हैं। एक है जो है मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, दूसरा है प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल, तीसरा है एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में जो है इसमें मापन एवं वर्णन की यदि बात करें तो इसमें है कि मनोविज्ञान का प्रथम लक्ष्य प्राणी के व्यवहार या फिर उस एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन करना, फिर उसे जो है मापन करना होता है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जैसे चिंता, सीखना, मनोवृत्ति, क्षमता वृद्धि का वर्णन करने के लिए जो है हम उसे मापन आवश्यकता होती है। उसे मापने के लिए कई तरह के टेस्ट का प्रयोग की जाती है और इसका जो है इसलिए मनोविज्ञान का एक मुख्य लक्ष्य जो है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को मापने के लिए परीक्षण का विशेष प्रविधि का विकास जो है करना होता है। किसी भी मनोविज्ञान परीक्षण का प्रविधि में कम से कम 2 गुणों का होना अनिवार्य है। एक है विश्वसनीयता, दूसरा होता है वैधता। रिलेबिलिटी और वैलिडिटी जो है ये दोनों गुण जो है इसमें टेस्ट में परीक्षण में होना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है। रिलेबिलिटी का मतलब होता है कि विश्वसनीयता से तात्पर्य इस बात से होता है कि बार बार मापन से व्यक्ति का जो है प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे यदि मान लीजिए कि कोई बुद्धि परीक्षण जो एक ही व्यक्ति पर या इसका क्रियान्वयन करने पर एक समय में उच्च प्राप्तांक और दूसरे उससे जो है कुछ दूसरे समय में जो है ना उसका प्राप्तांक निम्न प्राप्तांक आता है, तो उसे विश्वसनीयता नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों समय में अलग अलग प्राप्तांक आ रहे हैं या हमारा जो है विश्वसनीय परीक्षण नहीं कहा जा सकता है। यदि दोनों समय में एक समय प्राप्तांक परीक्षण में पर आता है तो उसे हम विश्वसनीयता कहा जा सकता है। उसी तरह हम जो है वैलिडिटी की बात करेंगे तो वैलिडिटी में जो है वैधता से तात्पर्य वैसे परीक्षण से होता है जिसमें हम मापन कर रहे हैं, जैसे मापने के लिए उसे जो है एक बनाया गया है। जैसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति एक लंबाई मापन करने वाला फीता लगाकर व्यक्ति के सिर के परिधि का माप कर उसकी बुद्धि लब्धि को मापता है, मापन के बाद मनोविज्ञानी उस व्यवहार का वर्णन भी वही करते हैं। जैसे बुद्धि परीक्षण द्वारा मापने पर यदि किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि जो है 130 आता है तो मनोवैज्ञानिक यह समझते हैं कि वह जो है तीव्र बुद्धि का है और ये जो है विभिन्न परिस्थितियों में बुद्धिमत्तापूर्ण जो है व्यवहार कर सकता है। उसके बाद फिर दूसरी बात है, हम इसका जो है प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल की बात करेंगे। जो इसकी जो है गोल ऑफ साइकोलॉजी में हम दूसरा है प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल, मतलब पूर्व कथन एवं नियंत्रण। पूर्व कथन एवं नियंत्रण का मतलब होता है कि मनोविज्ञान का यह दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य है व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करने से होता है, ताकि ठीक उसे जो है ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद जो है जहाँ तक पूर्व कथन का सवाल है उसमें सब जो है उसका सफलता मापन पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है। उसमें होता क्या है कि साधारणतः मनोविज्ञान यह व्यवहार के मापन के आधार पर ही यह पूर्व कथन करते हैं कि व्यक्ति अमुक परिस्थिति में क्या कर सकता है तथा कैसे कर सकता है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानव
व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करने के लिए जो है एबिलिटी के और ये अलावा जो है अभिरुचि का भी मापन किए हैं। पूर्व कथन तथा नियंत्रण साथ साथ चलता है और मनोवैज्ञानिक जब भी किसी व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करता है तो उसका उद्देश्य उस व्यवहार को नियंत्रण भी करना होता है। उसी आधार से हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन में होता क्या है कि मनोविज्ञान का एक अंतिम लक्ष्य मानव व्यवहार की व्याख्या करना होता है। व्यवहार की व्याख्या जो करने के लिए जो है मनोवैज्ञानिक उन्हें कुछ सिद्धांत का निर्माण करते हैं ताकि उसकी व्याख्या जो है मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जा सके। ऐसे सिद्धांत जो है या स्रोत से तथ्य को गठित करते हैं और मनोवैज्ञानिकों जो है उस परिस्थिति में तर्कसंगत अनुमान लगाने में मदद करते हैं। जहां वे सही उत्तर नहीं जान पाते हैं, कुछ लोग का मत है कि मानव व्यवहार की व्याख्या करना मनोविज्ञान का सबसे एक अब लक्ष्य है, क्योंकि जब तक मनुष्य यह भी नहीं जान पाएगा कि व्यक्ति अमुक व्यवहार क्यों कर रहा है, अमुक मापन प्रविधि क्यों काम कर रहा है, तो वह सही उसे व्यवहार को बारे में प्रोकथन ही कर सकता है, न ही उसे उसका ठीक ढंग से नियंत्रित कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य हैं और यह तीनों लक्ष्य एक दूसरे से संबंधित है। जब तक किसी व्यवहार का ठीक ढंग से मापन तथा वर्णन नहीं होता है, हम उसके बारे में कोई उत्तम पूर्व कथन नहीं कर सकते हैं और न ही उसका नियंत्रण ही संभव है। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यवहार के बारे में पूर्व कथन कर भी दे तो उसकी वैज्ञानिक व्याख्या सिद्ध के तहत उसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद।